गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने किया था, हमने टाइप ऑफ असेट्स देखे थे अपन ने, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमने असेट्स देखे थे। जिसमें हमने नॉर्मली देखा था, पहले हमने फिक्स असेट्स देखा था, फिर हमने करंट असेट्स देखे थे, हमने उनके टाइप देखे थे, कैसे कैसे एग्जाम्पल देखे थे हमने, ठीक है। और फिर हमने बात की थी कि कुछ हमारे फिक्स असेट्स होते हैं लेकिन उनके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि एज पर यूज ऑफ फिक्स असेट्स, जिनके भी फिजिकल जो बॉडी बनी हुई होती है, एज पर यूज ऑफ दैट फिक्स असेट्स, उनकी क्या होती है, बॉडी धीरे 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 डैमेज होती जाती है। टाइम के अकॉर्डिंग वो थोड़े से उनके कलर उनके डाउन होते जाते हैं। तो ऐसे में हम उस पर लगाते हैं क्या है, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव होता है। और ये करते क्या है डेप्रिसिएशन, आपकी जो भी वैल्यू है आपके फिक्स असेट्स की, उसकी वैल्यू को डाउन करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई असेट्स 1 लाख रुपए का खरीदा, 1 साल तक उसको यूज किया, 1 साल यूज करने पर जो उसकी वैल्यू डाउन हुई है, उस वैल्यू डाउन को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब हिंदी में इसे मूल्यह्रास भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन को हम चार्ज कब करते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो कि जैसा कि हमने बात की थी एक्रुअल बेसिस की, एक्रुअल कंसेप्ट की, तो हमने बात की थी कि जिस साल का जो एक्सपेंसेस है हम उसी साल में हम दिखाते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारा डेप्रिसिएशन आया, डेप्रिसिएशन भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे असेट्स की जो वैल्यू डाउन करनी है डेप्रिसिएशन लगा करके, वो डेप्रिसिएशन हम कब लगाएंगे, 31 मार्च को। यानी कि यहाँ पे हमारा एक एडजस्टमेंट एंट्री बनता है डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन तो चलो हम लगा देंगे, एक्सपेंसेस है तो उसकी एंट्री भी कर देंगे। वैल्यू किसकी कब करनी है, फिक्स असेट्स की करनी है। लेकिन चलो डेप्रिसिएशन अपन लगाएंगे कैसे, कितनी वैल्यू डाउन करेंगे अपन। कोई फिक्स असेट सपोज कीजिए फर्नीचर है, कार है, आपकी बिल्डिंग है, या फिर लैंड की भी बात करेंगे अपन, या फिर हमारे पास कोई मशीनरी है, तो उसके ऊपर अपन को वैल्यू डाउन करनी है। तो कितनी वैल्यू डाउन करें, 1 लाख का अगर 1 लाख की कार है तो उस पर कितनी वैल्यू कम करते हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, वो हम यूज करते हैं। जैसा पहले आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें हम एक फिक्स वैल्यू कर लेते हैं एज पर मशीन की जो यूजफुल लाइफ होती है, उसके अकॉर्डिंग हम एक फिक्स वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको अपन उसमें से कम करते जाते हैं हर साल, तो वो कहलाता है स्ट्रेट लाइन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम WDV भी कहते हैं, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, परसेंटेज की, ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। परसेंटेज ये कहा जाता है कि जब हमारे पास कोई असेट्स नई नई होती है तो उसका डेप्रिसिएशन भी हाई होना चाहिए। क्योंकि जैसे 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 वो कम होती जाएगी, उसकी यूजफुल जो है, उसका असेट्स का जो यूज है वो कम होता जाएगा। तो जो पहले साल एक असेट्स जितना यूजफुल रहता है, वो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल उतना वो कम होता चला जाता है। तो अगर आप फिक्स वैल्यू लगाओगे, सपोज कीजिए 1 लाख की असेट्स है, हम फिक्स वैल्यू कर रहे हैं कि 10,000 रुपए कम कर रहे हैं, तो लेकिन अगर डिमिनिशिंग के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये कहा जाएगा कि नहीं, पहले साल आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा लगना चाहिए क्योंकि वो पहले साल ज्यादा यूजफुल थी। लेकिन जैसे जैसे वो डल होती चली गई, वो कम यूजफुल रह गई। सेम एक कार हम खरीद के लाते हैं, एक कार जो नई नई होती है हम उसे ज्यादा किलोमीटर तक चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती है तो वो काम मांगने लग जाती है, उसे फिर हम कम किलोमीटर तक चलाना शुरू करते हैं कि नहीं भाई, आज हम इतना ही किलोमीटर चला पाएंगे, हम 1 साल हम इतने ही किलोमीटर चला पाएंगे, क्योंकि वो फिर काम मांगने लग जाती है। तो ऐसे में डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन भी ईयर बाय ईयर
कम होता चले जाना चाहिए। तो वो आपका काम करता है डिमिनिशिंग। प्रोडक्शन के अंदर कई मशीन हमारे पास ऐसी आती हैं जो कि फिक्स टाइम रखती है कि इससे इतना ही प्रोडक्शन होगा या इतने ही घंटे ये काम कर सकती है। जैसे जैसे आपने देखा होगा जो अभी लाइट वगैरह आती हैं, बल्ब्स वगैरह आते हैं या ये ट्यूबलाइट्स वगैरह आती है, इनकी टाइम फिक्स रहती है कि भैया ये 400 घंटे ही जल सकते हैं, 500 घंटे ही जल सकते हैं। ठीक है, तो उनकी डेप्रिसिएशन भी उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही लगना चाहिए। तो वो होता है आपका मशीन आवर रेट। कोई मशीन आपको दी गई, वो सपोज कीजिए उसमें टाइम लिखा हुआ है कि ये मशीन सिर्फ 1000 घंटे ही चल सकती है, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी कैसे लगेगा? उसकी जो रेट होगी उसकी रेट के ऊपर आप 1000 का डिवाइड कर देंगे। अब जितने घंटे वो यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा। यूनिटी मेथड क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेबल बनाई गई है जिसमें पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक टेबल बनाई गई है कि आप जितने टाइम के लिए यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट वैल्यू को पॉइंट्स वैल्यू के अंदर डिफाइन किया गया है। तो एक टेबल बनाई गई है यूनिटी। जब चेक करेंगे गूगल पे चेक कीजिएगा, यूनिटी मेथड के अकॉर्डिंग वो एक पॉइंट्स के अंदर टेबल बनाई गई है। उस टेबल के अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सीकिंग फंड मेथड। सीकिंग फंड मेथड क्या होता है कि कोई मशीन हमने नई नई खरीदी, अब हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जितनी वैल्यू कम होती जाएगी, जब हमारे पास मशीन हमारे पास यूजफुल नहीं रहेगी तो हमें एक दूसरी मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जितने का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उतने का ही हम क्या करेंगे, फंड बनाते चले जाएंगे। कि अगर मशीन हमारे पास 1 लाख रुपए की है और हर साल हम उस पर 10,000 रुपए वैल्यू कम करते जा रहे हैं, तो उस 10,000 रुपए को हम एक फंड में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि जब हमारे पास मशीन हमारे पास यूजफुल ना रहे तो हमारे पास इतना फंड अवेलेबल रहे कि हम एक दूसरी मशीन परचेज कर लें। तो वो मेथड कहलाता है सीकिंग फंड मेथड। लास्ट आता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। हमारे पास जो भी असेट्स होते हैं, जो उनकी यूज के अकॉर्डिंग हम हर साल इंश्योरेंस कराते हैं, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इंश्योरेंस कराते हैं। और इंश्योरेंस में हमारे इंश्योरेंस कंपनी हमें एक वैल्यू लिख करके देती है कि अब आपकी मशीन इतने वैल्यू की रह गई है। फिर जितनी वैल्यू वो डाउन करते हैं अकॉर्डिंग टू उसी के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। वो मेथड होता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। नॉर्मली बिजनेस में जो यूज किए जाते हैं मेथड, वो 2 मेथड यूज में जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक डिमिनिशिंग। नॉर्मली हम इन्हीं को चेक करेंगे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, इनका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो अगर अपन बात करें फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, मैं शॉर्ट में लिखता हूं इसे स्ट्रेट लाइन मेथड, और इधर मैं लिख देता हूं रिटर्न डाउन वैल्यू। सपोज कीजिए हमारे पास एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज और उसका यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। अब 10 साल बाद उसकी वैल्यू तो डाउन हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमें उसकी स्क्रैप वैल्यू को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लास्ट में मशीन जब उसकी यूज खत्म हो जाएगा तो हमारे पास एक आता है स्क्रैप वैल्यू। सपोज कीजिए इस मशीन के यूज ना होने पर, जब किसी भी काम ना आए, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जब तक काम आ रही है ठीक है, जब मोटरसाइकिल बिल्कुल चलना हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि मोटरसाइकिल अब नहीं चल रही,
तो हम उसे एज ए सपोज कीजिए, जिस तरह से एक आयरन, उसमें कुछ कुछ लोहे के पार्ट्स लगे हैं, कुछ अदर पार्ट लगे हुए हैं, उनको अगर अपन बेचने जाएं, उन लोहे के पार्ट्स को ही बेचने जाएं, तो हमारे पास पर्टिकुलर कुछ तो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू आएगी। तो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, हम वैल्यू सपोज कीजिए स्क्रैप, हमारे पास इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू सपोज कीजिए आई 50,000, कि 1 लाख रुपए की आपकी मशीन है, सॉरी 50,000 नहीं, सॉरी सपोज 10,000, कि 1 लाख रुपए की मशीन है, इसकी स्क्रैप वैल्यू है आपके पास 10,000, तो और यूजफुल लाइफ है 10, तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग इसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। तो इसका डेप्रिसिएशन अपन कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम जो मशीन वैल्यू है, मशीन की जो वैल्यू है उसको हम माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू से, यानी कि MV माइनस SV अपॉन डिवाइड कर देंगे अपन यूजफुल लाइफ से, यानी कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो हमने 1 लाख को माइनस किया 10,000 से और डिवाइड किया 10 का, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आया 90,000। 90,000 अपॉन 10 इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, हमारा पर ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया 9,000 रुपीज एज पर स्ट्रेट लाइन, एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड हमारे पास वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ गई डेप्रिसिएशन की 9,000। अब यही वैल्यू अपन चेक करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। रिटर्न डाउन वैल्यू में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मशीन है वही सेम 1 लाख की, तो मशीन वैल्यू हो गई हमारे पास 1 लाख। नेक्स्ट यूजफुल लाइफ, हमारे पास है 10 इयर्स। स्क्रैप वैल्यू सपोज कीजिए 10,000। तो ऐसे में हमारे पास एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, तो इसे अपन कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज के अंदर। तो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, सेम 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 10 इयर्स, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया, आ गया 9,000। और हमारे पास मशीन की वैल्यू कितनी है 1 लाख और डेप्रिसिएशन कितना है 9,000, तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितना आएगा 9,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, दो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास परसेंटेज आएगा 9%, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास डेप्रिसिएशन लगेगा 9% पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंट्री की, कि हम एंट्री क्या करेंगे। इसकी एंट्री क्या होती है, तो इसकी एंट्री होगी हमारे पास डेप्रिसिएशन है हमारे पास एक्सपेंसेज, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2, हमको वैल्यू किसकी डाउन करनी है, जो भी हमारे पास फिक्स असेट्स है। ठीक है, उसकी एंट्री ये होगी।
इसमें क्या होगा, जब हम असेट्स खरीद के लाए थे तब हमने डेबिट किया था, अब जैसे उसको हम क्रेडिट कर देंगे तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंसेज, हम उसके क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये हमारा एक्सपेंसेज है तो ये किसको कम करेगा, ये प्रॉफिट को कम करेगा। तो इसको जब हम चार्ज करेंगे किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जब हम चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। ओके, तो आज अपन ने देखा टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट रह गया है हमारा। वैसे तो जितने भी फिक्स असेट्स होते हैं उन पे लगता है डेप्रिसिएशन, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे डेप्रिसिएशन ना लग करके उन पे लगता है एप्रिसिएशन। जैसे अगर कोई ओनर इन्वेस्ट करता है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, अगर कोई ओनर इन्वेस्ट करता है जो कि पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर, या फिर कोई ओनर इन्वेस्ट करता है गोल्ड सिल्वर इनके ऊपर इन्वेस्ट करता है, जो कि एक ऑर्नामेंट, इनके गोल्ड जैसे गोल्ड और सिल्वर पे इन्वेस्ट करता है, तो ये चीजें क्या होती हैं, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इन पे वो लगता है एप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि ये चीजें फिक्स्ड हैं, कि ये चीजें फिक्स्ड वैल्यू होती है और इनका जो डिमांड है मार्केट में बढ़ता चला जाता है। इन पे हमें एप्रिसिएशन लगाना पड़ता है एज पर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जितनी बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग हमको इनकी वैल्यू बढ़ानी होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाकी जितने भी मशीन, जो भी फिक्स असेट्स हैं या फिर मशीनरी है, कार है, आपका फर्नीचर है, उन पे डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन तीन चीजें, कोई पुरानी बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग्स, या फिर आपका लैंड, या फिर गोल्ड सिल्वर, इस तरह का इन्वेस्टमेंट, इनके ऊपर हमेशा मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग एप्रिसिएशन लगता है। ओके, तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, और जिसमें हमने टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन देखा, उसके बाद हमने उसकी एंट्री देखी कि उसकी एंट्री कैसे होती है। मैं चाहूँगा कि आप हमेशा की तरह मेरे इस वीडियो को भी आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूट्यूब टीफा क्लासेस को। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।